फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो लैंड पे होगा। दूसरा, फैक्ट्री तो हमने डाल दिया, अब इस फैक्ट्री में काम कौन करेगा? यहाँ पे लेबर, लेबर, लेबर। इसके बाद इस पेन वैन को डिजाइन कौन करेगा? इस पेन वैन को डिजाइन कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। ओके, तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर तो हो गया। अब क्या है, तो ये पेन जो है, आप जिस पेन से लिख रहे हैं, या तो वो स्टील का बॉडी होगा, या आयरन बॉडी होगा, या प्लास्टिक का बॉडी होता है, यही होता है ना। तो वो उस स्टेप में कैसे कन्वर्ट हुआ? क्या किसी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? यस और नो? किसी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी? रटिए नहीं, रटिए नहीं कि हाँ सर लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है, नहीं रटना है। मैंने आपको बोला ना, इकोनॉमिक्स रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। आप पेन को देखिए ना, और सोचिए कि हमें पेन का फैक्ट्री, आप खुद अपने आप को प्रोड्यूसर समझ जाइए, आपको फैक्ट्री डालना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? लैंड देखेंगे, कहीं पे लैंड मिले। उसके बाद क्या करेंगे? लेबर को ढूंढेंगे। उसके बाद कैपिटल की जरूरत होगी, इस कैपिटल में किसी भी तरीके का मशीनरी, मनी, ये सब चीज यहाँ पे इंक्लूडेड होता है। और उसके बाद एंटरप्रेन्योर, कोई आइडियाज, कोई डिजाइनर, ये सब। अब इन्हीं चार के बेसिस पे, इन्हीं चार के बेसिस पे हम किसी भी तरीके की चीज को प्रोडक्शन कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी चीज के प्रोडक्शन को इसी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो बचपन से हम रटते आ रहे हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैंने लिख दिया लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, तो कुछ बच्चे बताने लगे कैपिटल। मुझे भी पता है कैपिटल, बट मुझे रटवाना है ही नहीं, मुझे समझाना है, समझिए। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब देखिए, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, आप कोई भी चीज मार्केट में डेवलप करेंगे, कोई भी चीज मार्केट में स्टैब्लिश करेंगे, तो उसका आपसे दाम मांगा जाएगा। यस, कैपिटल मीन्स एवरीथिंग, ओके। जब कोई भी चीज आप मार्केट में, सपोज करिए अब आपको मैंने ओनर बना दिया, एक पेन फैक्ट्री का आपको मैंने ओनर बना दिया। आप कहीं लैंड, आप कहीं लैंड किसी से मांगेंगे, आप कहीं लैंड किसी से मांगेंगे, तो जिससे आपने लैंड उधार पे लिया, उनको आप क्या करेंगे? उनको आप पैसा देंगे हर महीने, हाँ। तो उनको आप जो पैसा देंगे, वो आप क्या दे रहे हैं? उस लैंड का रेंट दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स इनकम, फैक्टर्स इनकम। लैंड आपने जिनसे बोरो किया है, उनको आप रेंट दे रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे सर लैंड मेरा खुद का होगा तो क्या दिक्कत है? सोच सकते हैं ना कि सर लैंड मेरा खुद का होगा तो क्या दिक्कत है। तो उस लैंड का अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में उस लैंड को यूज कर रहे हैं, तो फिर उस रेंट को भी आप अपने बैलेंस शीट में यूज करेंगे। जो लैंड, चाहे वो लैंड आपका ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लैंड आपका आइडल नहीं पड़ा होता, आप अगर अपना लैंड यूज नहीं कर रहे होते, तो उसी लैंड को दूसरे का लैंड आप परचेज करते, तो उस लैंड का आप रेंट लेते, है ना। सपोज करिए कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर मान लीजिए कि अगर वो लैंड मेरा है, तो उस लैंड का हम रेंट क्यों दें? ठीक है, नहीं दीजिए, ओके। लेकिन अगर ये लैंड आपका नहीं होता, तो आप रेंट दे रहे होते। और अगर किसी और ने ये यहाँ पे आके ये फैक्ट्री डाला होता आपके लैंड पे, तो वो भी रेंट आपको दे रहा होता, दे रहा होता ना। तो वो जो रेंट आपको देता, या आप जो रेंट उसको देते, उसी रेंट को हम डालते हैं। तो यहाँ पे ये रेंट का बाइफरकेशन नहीं होता है कि सर ये मेरा लैंड था तो इसमें रेंट जीरो होगा, नहीं। जब हम कोई भी फैक्ट्री या बिजनेस सेटअप करते हैं, तो वहां पे हमारा कमर्शियल पर्पस के लिए वो चीज होता है। और कमर्शियल केस में हम प्राइवेट केस को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं, ओके। कमर्शियल पर्पस से प्राइवेट चीजों को कभी भी मिक्स नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि जब व्हीकल भी रन होता है यहाँ पे रोड्स वगैरह पे, तो एक होता है प्राइवेट व्हीकल और दूसरा होता है कमर्शियल व्हीकल। एक जो आप खुद ड्राइव करते हैं, दूसरा जो आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर आपने कुछ भी यूज कर लिया, तो उसका जो रेंट होगा उसको आपको वहां पे इंक्लूड करना ही होगा बैलेंस शीट में, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो पेन का एक्चुअल कॉस्ट कितना है।
उस पेन का एक्चुअल कॉस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए कमर्शियल एक्टिविटीज में कभी भी कोई भी काम होता है तो यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चाहे वो लैंड भी आपका हो, वो मशीनरी भी आपके है, वो लेबर भी आपके हो, और वो एंटरप्रेन्योर भी आप खुद ही क्यों ना हो, आपको वो चारों ऐड करना होता है। ठीक है, तो चलिए लैंड के लिए तो हमने रेंट दे दिया, इसलिए मैं एक एक चीज बताता चल रहा हूँ कि आपके मन में डाउट होगा, उस डाउट को भी यहाँ पे क्लियर कर लें। अब लेबर, आप मार्केट से लेबर को पकड़ के लाइएगा तो आपको क्या बोलेगा, शाम को कितना पैसा मिलेगा मुझे, शाम को कितना पैसा मिलेगा मुझे। तो आप उसको बताइएगा ना, हाँ भाई घबराओ मत, तुमको वेजेस देंगे हम, तो दे दीजिए उनको वेजेज। दे दिया। अब अभी पहले इस देखते हैं एंटरप्रेन्योर का। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जैसे आपने सोचा, आपके पास कोई आइडिया आया कि आप बिजनेस सेटअप करते हैं, तो लास्ट में जब आपका बिजनेस रन हो जाता है मस्त तरीके से, तो आपसे लोग पूछते हैं, या आप लोग से पूछते हैं उस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो जो मालिक होता है वो पैसा प्रॉफिट के फॉर्म में देखता है। जो मालिक होता है, जो आइडिया लेके आता है, उसका शेयर होता है, वो प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा देखता है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिल रहा है, इनका प्रॉफिट मिल रहा है। एंटरप्रेन्योर को सैलरी नहीं मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। आपने देखा है कि किसी का 10% का स्टेक है इस कंपनी में, किसी का 20% का स्टेक है, किसी का 30% का स्टेक है। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, 10, 20, 30%, कि इतना परसेंट प्रॉफिट। अगर 100 करोड़ का बिजनेस चल रहा है तो उसका 10% आपको 10 करोड़ आपका प्रॉफिट। अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपका 20% का स्टेक है, तो 20% 1000 करोड़ कितना होगा, 200 करोड़ होगा। तो लाइक दिस आपको वहां पे प्रॉफिट मिलता है। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, आप जरूरी नहीं कि एक कंपनी में एक ही एंटरप्रेन्योर होंगे, एक कंट्री में हजारों एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। और हो सकता है कि वो कंपनी 1000 करोड़ की हो, 1000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, हजारों उसमें एंटरप्रेन्योर है, तो सबको हर थाउजेंड थाउजेंड सॉरी मतलब एक एक करोड़ रुपया प्रॉफिट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि एक है कि दो है कि 10 है कि 20 है। ठीक है, बट एंटरप्रेन्योर को हमेशा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और अब कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, तो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। कैसे इंटरेस्ट मिलता है, जैसे जैसे आपके पास कोई मशीन है, आप अपने घर में इस मशीन को रखे हुए हैं, मैं किसी चीज को यहाँ पे स्टैब्लिश करना जा रहा हूँ, मुझे इस मशीन की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपसे ये मशीन बोरो किया। ठीक है, अब मार्केट में लैंड का रेट फिक्स रहता है ना, कि हाँ अभी इतना कट्ठा, इतना बीघा, इतना पर मंथ, ये सब फिक्स रहता है। मशीन का कौन सा फिक्स रहता है, तो वो तो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मशीन है, क्या मशीन है, किस तरह की मशीन है। तो अब मैंने यहाँ पे आपसे मांगा, आपसे बोरो किया, तो बदले में आप बोलेंगे ना कि मुझे क्या मिलेगा, बोलेंगे। आप ऐसे तो बोलेंगे नहीं सर, आप सर है आप ले जाओ। आप बोलेंगे सर मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको बोलूंगा कोई बात नहीं, इस पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, इस पे मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा। अगर जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट नहीं लेती है, फ्री में दे देती है क्या वो पैसा, कि ले जाओ 10 लाख रुपए ले जाओ, 10 साल बाद 10 लाख रुपए चुकाना, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसमें भी इंटरेस्ट लगता है। तो वही तो, जब आप कैपिटल कहीं से बोरो करते हैं किसी भी चीज को सेटअप करने के लिए, तो उस पे आपको क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ पे आप प्रोड्यूसर हैं, लैंड ओनर को आप क्या पे किए, तो आपने रेंट पे किया, लेबर को आपने क्या पे किया, तो लेबर को आपने वेजेज पे किया, कैपिटल को आपने क्या पे किया, तो कैपिटल को आपने इंटरेस्ट पे किया, और एंटरप्रेन्योर को आपने क्या पे किया, तो एंटरप्रेन्योर को आपने प्रॉफिट पे किया। ये बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। यहाँ पे कैपिटल को इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, ठीक है। यहाँ पे इस कैपिटल को हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते। इन्वेस्टमेंट वो होता है जिस चीज पे, यहाँ पे तो किसी चीज पे प्रोडक्शन का बात हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में कोई प्रोडक्शन का बात उस समय नहीं हो रहा है। जैसे आप सपोज करिए कहीं पे आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप कहीं पे इक्विटी म्यूचुअल फंड कुछ खरीद रखे हैं, तो वो भी पैसा तो आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है क्या, बताइए, खुद ही आंसर करिए। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया,
तो अगर आपने अपना पैसा कहीं पे एफडी करा रखा है, इन्वेस्ट करा रखा है, तो क्या वहां पे कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व है? किसी तरीके का कोई प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो वो कैसे इसमें आ सकता है? ठीक, इसलिए इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये जो चार पार्ट है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब एक्चुअली है क्या? ये सब हम अगर इन चारों को हमें एक साथ बोलना पड़े, तो हमें किसी भी ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट हो जिसका यूज करके हम कोई फाइनल गुड्स और सर्विसेज तैयार कर ले अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उन सारी चीज को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस। वंडरफुल आसक हुसैन खान, रिसोर्सेस। और ये कैसा रिसोर्सेस होगा? क्या ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस है या लिमिटेड रिसोर्सेस है? ये कैसा रिसोर्सेस है? ये अनलिमिटेड रिसोर्सेस है या लिमिटेड रिसोर्सेस है? लिमिटेड, मतलब स्कार्स रिसोर्सेस। स्कार्स रिसोर्सेस। ओके, तो कल को अगर क्वेश्चन आ गया ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम लोग लैंड को देखेंगे, फिर लेबर, फिर कैपिटल और फिर एंटरप्रेन्योर को। लैंड होता क्या है, लेकिन उससे पहले इसका हेडिंग देखते हैं हमने कैसे इसको शुरुआत करना है। देखिए, factors of production, the four basic factors used to produce goods and services in the economy are, इस चार के बेस पे आप किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। किसी भी चीज का प्रोडक्शन के लिए यही चार चीज की जरूरत होती है। वाटर से कंफ्यूज होंगे, मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे इंक्लूडेड होता है। कैपिटल से कंफ्यूज होंगे, मैंने आपको बता दिया। एंटरप्रेन्योर 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ओके, तो इन चारों को